मैं बहुत आभारी हूं आप सबका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं भी अपनी बातों को आपके सामने रख सकूं। जहां तक बात आप लोगों ने करी है, सारी बातें बहुत ही जेन्युइन हैं, बहुत ही जायज हैं। और जो आप मुझसे अपना व्यू मेरा जानना चाह रहे हैं कि कार्यकर्ता जमाकर्ता को वर्तमान परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें ऊपर वाले का और इस सहारा इंडिया परिवार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतने अच्छे जमाकर्ता और कार्यकर्ता मिले, जिन्होंने इतना एकदम ब्लाइंड फेथ करके इस मैनेजमेंट के साथ दिन रात लगे रहे और आज भी लाखों की संख्या में हैं जो हिमायती के रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एक आशा देख रहे हैं कि आने वाले समय में सहारा इंडिया कम बैक हो सकता है। इसमें सीधे मैं टॉपिक पे बात करूं कि करना क्या चाहिए। नंबर एक, जिस धैर्य का परिचय कार्यकर्ता जमाकर्ता ने दिया है, उसके लिए मैं सबसे फिर से फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट करूंगा, उसको बनाए रखें। वो चाहे हमारे सम्मानित जमाकर्ता हैं, चाहे वो हमारे संस्था से जुड़े हुए 30 साल, 40 साल, 45 साल से जो कार्यकर्ता साथी हैं, धैर्य को कभी भी ना खोएं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ भी बदलाव हो सकता है और धैर्य खोने से हम कुछ ऐसे निर्णय ले लेंगे जो चीज वापस नहीं आएगी। तो एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि अपना धैर्य बनाएं। दूसरा, जितने लोग भी कहीं संस्था से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, क्योंकि सारी रोजी रोटी का जरिया हो गया बंद, तो ऐसे में आदमी कोई ना कोई ऑप्शन तलाशा है। और बहुत सारे लोग तो इतने सॉक्ड हैं कि वो किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं। उनके साथ ऐसा एक, चाहे वो कहीं इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि वो किसी काम को करने को तैयार ही नहीं। तो उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने सम्मानित जमाकर्ता से रेगुलर टच में रहें, उनके फोन संभव हो तो अब उठाएं, क्योंकि जमाकर्ता को भी पता चल गया है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार इन्वॉल्व है अब हमारे भुगतान में, ना कि सहारा। तीसरा मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने जमाकर्ता अभी हमारे हैं पूरे भारतवर्ष के सम्मानित, वो लोग अपने पेमेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दें। अगर एक बार करा चुके हैं तो रीसबमिशन के तहत जो भी खर्चे लग रहे हो, चाहे किसी साइबर कैफे में या कहीं पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कार्यालय खुल रहा है, कार्यालय से मदद लेके बिना नाराजगी के 100% अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दें, जिससे सरकार को भी पता चले कि कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब, कितने लाख सम्मानित जमाकर्ता का पैसा सहारा इंडिया परिवार में नंबर एक में जमा है। उसके लिए फिर सरकार है, संस्था है, अपना ये लोग मिल करके कुछ व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन अगर हम अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तब तक ना सरकार को देनदारी पता चलेगी, ना हम उसके हकदार बनेंगे। कल को अगर कोई ऐसा बनता है चांस, जो परिस्थितियां हैं कि मिल सकता है, तो इसमें आप उन चीजों को भी अच्छे से रख सकते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग 100% अपने जमा अमाउंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दें बिना नाराजगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। चौथी बात यह है कि जो भी संस्था में कार्यकर्ता अभी सिस्टम में हैं, चाहे ऑफिस के हैं चाहे फील्ड के हैं, जिस भी रूप में जुड़े हैं, जिस डिवीजन से भी जुड़े हैं, वो बड़ी एक उम्मीद से जुड़े हुए हैं। उन्हें पिछले काफी दिनों से किसी तरह का कोई आर्थिक सहयोग लाभ, चाहे वो सैलरी हो चाहे कमीशन के रूप में, नहीं मिल रहा है। और आज भी वो संस्था के लिए दिन रात एक योद्धा की तरह, एक सिपाही की तरह लगे हुए हैं। और एक बात बताऊं कि जिन लोगों ने किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में या कुछ घबरा करके या कुछ ऐसा उनके घरेलू परिस्थितियां आई कि उन्होंने संस्था का साथ छोड़ दिया, आज वो लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर हमें कंपनी मौका देती है तो हम एक बार फिर से नई पारी संस्था के साथ दिन रात शुरू करेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कंपनी से पूरी तरह से लगे हुए हैं, चाहे वो ऑफिस के हैं चाहे फील्ड के हैं, उन्हें संस्था के द्वारा यानी सहारा के द्वारा कुछ न कुछ आर्थिक मदद करनी चाहिए। मित्रों नमस्कार। आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, इस समय भुगतान के लिए जो परिस्थिति
बनी हुई है, संसद से लेकर के सड़क तक, वो इस समय अब किसी से छुपी हुई नहीं है। मित्रों, आप लोगों ने क्लिप में ये देखे कि सेक्टर मैनेजर किस प्रकार से निवेशकों और कार्यकर्ताओं को धैर्य रखने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने 4-5 बिंदुओं में अपने शब्दों को भली भांति और बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए। जैसा कि इस समय निवेशकों और कार्यकर्ताओं के बीच इस समय आपको ये देखने को मिल रहा है कि इस समय 2 फड़ सामने दिखाई पड़ रहे हैं। एक फड़ संगठन के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरा कंपनी के पक्ष में। इस समय कई चैनलों में आप लोगों ने ये भी देखे होंगे कि डिबेट में सहारा के जो एजेंट हैं वो आकर के कंपनी का पक्ष रख रहे हैं, और जो कि कंपनी के विषय में उनको पूर्ण जानकारी है या नहीं है। लेकिन मैं ये सारे लोगों से ये आह्वान कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को सही जानकारी अगर हो, तब तो आप अपना अपना पक्ष रखें, चाहे वो सेक्टर मैनेजर हो या फ्रेंचाइजी गार्जियन हो या कोई एजेंट हो, क्योंकि निवेशक इस समय बहुत ही परेशान है। और अब निवेशकों को या कार्यकर्ताओं को गुमराह ना किया जाए, क्योंकि विगत कई साल से कार्यकर्ताओं को गुमराह किया गया और उसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है कि 5000 से ज़्यादा कार्यकर्ता काल के गाल में समा गए, जिसमें निवेशक भी हैं। मित्रों, अगर संसार में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है, कोई पीड़ा है, तो वो है गरीबी, निर्धनता। आज निवेशकों के पास सही ढंग से दवा कराने तक के लिए पैसे नहीं हैं, और इस परिस्थिति में अगर आप लोग निवेशकों को या कार्यकर्ताओं को गुमराह करोगे और निवेशकों या कार्यकर्ताओं का भुगतान नहीं हो पाएगा, तो उसका प्रायश्चित आप लोगों को ही भोगना पड़ेगा, चाहे आज भोगें या कल। मित्रों, सहारा प्रबंधन तंत्र सामने नहीं आ रहा है, जो कि प्रबंधन तंत्र को सामने आकर के अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन प्रबंधन तंत्र निवेशकों के भुगतान को लेकर के 2 शब्द भी कभी किसी
अखबार के माध्यम से या अपने स्वतः लेटर पैड के माध्यम से या यूट्यूब के ही माध्यम से रख सकते थे, जिससे निवेशकों को और कार्यकर्ताओं को ये सांत्वना मिलती कि प्रबंधन तंत्र आज भी निवेशकों के भुगतान के लिए खड़ा है। लेकिन ठीक इसके उल्टा हो रहा। प्रबंधन तंत्र बिल्कुल से मौन धारण किए हुए है और जैसे फ्रेंचाइजी मैनेजर या सहारा के कार्यकर्ता या सेक्टर मैनेजर अगर आकर के कार्यकर्ताओं को या निवेशकों को धैर्य बंधा रहे हैं और निवेशकों को भुगतान नहीं मिल रहा है, तो ये गलत हो रहा है। मित्रों, अगर भुगतान अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। फिर किसी नई जानकारी के साथ जैसे ही कोई जानकारी हम तक पहुंचेगी, मैं पुनः लेकर के आप लोगों के समक्ष आने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।